माना अंधेरे ने साजिश रची है, दिए का जलाना मगर कर मना है, दिए का जलाना मगर कर मना है। मित्रों, आप विश्वास उनका भटकता नहीं, हर भरा काम उनको खटकता नहीं, जिनको दीपक जलाने का अभ्यास है, पास उनके अंधेरा खटकता नहीं, पास उनके अंधेरा भटकता नहीं। दीप हमारे जीविका एवं जीवन संगठनों का की 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024 में खेल के गौरव हेतु सच्चे खिलाड़ी की भांति प्रतिभाग करेंगे तथा देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद। भारत माता की आवाज तेज नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा, क्या बात है। छठ टीम मैनेजर को आगे इसका क्या हो? देखिए, SGFI की तरफ से मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त हुआ हूँ। मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं इस समय ज्वाइंट डायरेक्टर इंदौर के पद पर पदस्थ हूँ, मध्य प्रदेश में। अभी यहाँ तक जो सूचना है मेरे पास वो 33 टीमें आ चुकी हैं। लगभग 765 बालक बालिकाएँ उपस्थित हो चुके हैं। आज उद्घाटन का समय था, उद्घाटन आप लोगों के समक्ष किया गया है। अभी तक की जो व्यवस्था है वो काफ़ी संतोषजनक रही है। सभी टीमें पूरी ऊर्जा के साथ और पूरी तन्मयता के साथ यहाँ भाग ले रही हैं। मेरा काम पूरे मैच के ख़त्म होने तक रहेगा और मेरा काम ऑब्जर्वेशन का है। कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ क्या होना चाहिए, ये देखने का मेरा काम है और समय समय पे मैं उसका मूल्यांकन करता रहूँगा। बात करें सर, SGFI से कितने ऑफिशियल्स यहाँ नामित किए गए हैं और किन मानकों पर प्रतियोगिता की गई? SGFI के अपने अलग मानक होते हैं, उनकी गाइडलाइन सभी टीमों को प्राप्त हुई है, सभी आयोजकों को प्राप्त हुई है। उनके गाइडलाइन के हिसाब से ही वो मैच खिलाए जाएंगे। लीग मैच होगा, फिर उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल होगा। क्या ये लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता रहेगी या नॉकआउट? नहीं, लीग प्रतियोगिता चलेगी। दिल्ली का प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, वहाँ की टीम जो है मंच के सामने से सलामी देते हुए चंडीगढ़ गुजरते हुए सलामी देते हुए चंडीगढ़ निर्मल सैनी और वीर सिंह दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो वॉलीबॉल अभिषेक कुमार यादव। अभिषेक जी, आज किस चीज़ का आप लोग यहाँ पे आए हैं स्पोर्ट में भाग लेने? वॉलीबॉल। कितने महीने से आप मेहनत कर रहे थे इस वॉलीबॉल में? 3 साल से मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ। कोच कौन है आपके? हाँ, कोच कौन है? मुकेश सर। किस तरह का आज आप उम्मीद लगाया है कि किस तरह का आज जो हम लोग खेल का यहाँ प्रदर्शन करेंगे? उम्मीद क्या सर, हम लोग खेलने नहीं जीतने आए हैं। कौन सा इस बार लगाने हैं? गोल्ड। आज किस तरीके का ये आयोजन हो रहा है? नेशनल प्रतियोगिता किस तरीके की हो रही है? कितने खिलाड़ी, कितने डेलीगेशन आए हैं और क्या है? मैं रामशरण सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल वाराणसी।
68वीं विद्यालयी राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2024 के इस अवसर पर मैं आप पहले तो समस्त पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 33 टीमें आ चुकी हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रत्येक टीम में 12 बालक और 12 बालिकाओं को यहाँ प्रतिभाग करना है। जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, करीब 40 ऑफिशियल्स, रेफरी जो कि SGFI से नामित किए गए हैं, वो सब भी यहाँ पर आ चुके हैं। उद्घाटन सत्र के बाद हम लोग लंच करेंगे। लंच के बाद फिर हमारे कुल 5 कोर्ट हैं, उस 5 कोर्ट में जो है मैच प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रतियोगिता के अवसर पर हम लोगों ने हर एक कार्यक्रमों की एक समितियां बनाई थी। उन समितियों में जनपद के प्रधानाचार्य, लेक्चरर और टीचर रखे गए थे, जिन्होंने पिछले 10 दिनों से एक एक चीज़ों के बारे में जो हम लोगों ने बारीकियों से स्टडी किया और फिर बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास किया। खाने के लिए बगल में आप देखे होंगे एक पंडाल बना हुआ है, जहाँ पर कि करीब 800 के आसपास लोगों के खाने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ करीब 200 हमारे अपने होस्ट लोग हैं। करीब 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था कराई गई है। खिलाड़ियों को रहने के लिए बगल में हैदराबाद गेट पर जो है करीब 14-15 होटल बुक कराए गए हैं। कुल अभी तक 350 कमरे बुक कराए गए हैं। उनके आवागमन के लिए हम लोगों ने अभी तक जो है करीब 29 टेम्पू ट्रेवलर्स की है और जो हमारे ऑफिशियल्स आए हैं उनके लिए हम लोगों ने 10 इनोवा गाड़ी की है। यहाँ पर एक कार्यक्रम और भी रखा गया है। 11, 12 और 13 को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें बनारस घराने के अच्छे कलाकार यहाँ पर अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारी टीमें आई है उनसे भी मेरी कल बात हुई है, उनका भी प्रस्तुतिकरण होगा। इसके अलावा जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे हैं उनका प्रस्तुतिकरण होगा। शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक ये कार्यक्रम इसी मंच से होगा। मैं आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आइए और आकर के उस सांस्कृतिक संध्या का आनंद लीजिए। इसके अलावा मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूँगा कि जो कुछ भी यहाँ पर हम लोगों की अगर गलतियाँ हों, कहीं कोई कमियाँ हों, तो उसको माफ़ करिएगा। हम लोग अपने हिसाब से भरसक हर एक चीज़ को बेहतर करने का प्रयास किए हैं। जो भी SGFI के निर्देश हैं, जो भी शासन के निर्देश हैं, जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दफ्तर के निर्देश हैं, वो सबके अनुसार हम लोग एक एक चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं ताकि कहीं से कोई गलती ना होने पाए। थैंक यू। बड़ा आयोजन हो रहा है काशी में। ये 68वां नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 14 वॉलीबॉल का राष्ट्रीय खेल का कार्यक्रम काशी में महामना के इस बगिया में आयोजित हो रहा है। इसमें देश के 33 बालक और 33 बालिकाओं की टीमें भाग ले रही हैं। कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व है इस खेल में। एक बहुत बड़ा आयोजन है काशी की इस धरती पर, बाबा विश्वनाथ मानपुना की इस धरती पर, और इस देश के कर्मयोगी प्रधानमंत्री और काशी के यशस्वी सांसद परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस कर्मस्थली पर स्कूली खेलों का आयोजन है। इस देश में उनके द्वारा ही सांसद खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की गई। इसका परिणाम ये है कि देश में लाखों लाख छात्र छात्राएं, स्कूली बच्चे, खिलाड़ी, और ये किसी भी वर्ग के लिए उन्होंने एक ऐसी शुरुआत किया है कि बच्चे से लेकर हमारे बुज़ुर्ग तक, वेटरन तक जितने भी लोग हैं सबकी भागीदारी हो रही है। खेल कूद हो रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो देश के लिए खेलों के उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, निश्चित ही भारत ने 107 पदक ओलंपिक में जीतकर पहली बार ये पदकों के शतक पूरा किया है। तो निश्चित ही भारत के लिए आने वाला कल खेलों के लिए भारत को विश्व जानेगा। निश्चित ही आज कार्यक्रम के आयोजकों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा के लोगों ने आयोजित किया है। उनको भी, समस्त टीमों को, पार्टिसिपेंट को और उनके प्रशिक्षक गणों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मंत्री जी, इसमें जम्मू कश्मीर और मणिपुर से भी टीम आई है। दोनों जगह लोग, जम्मू में पहले आतंकवादियों की घटना होती थी, उसके बाद भी खेल जिंदा रहा। मणिपुर में आप देख ही रहे हैं हालात क्या, उसके बावजूद टीमें यहाँ आ रही हैं। क्या कहेंगे, कितना मनोबल ऊंचा है टीमों का और स्पोर्ट्स का? देखिए, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है इसमें अनेकों प्रकार के फूल खिलते हैं। वो कश्मीर हो सकता है, वो आपका तमिलनाडु हो सकता है, कर्नाटक हो सकता है, सातों पूर्वोत्तर राज्य। ये अखंड भारत है, ये मोदी जी का भारत है। इस देश के हर राज्य में अब ये जो कल तक जो बातें आपके मन में थी, आज इस देश में इन बातों के लिए इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं बची। आज कश्मीर हमारा है, 100% हमारा है।
आज कश्मीर में भारतीय तिरंगा बड़ी शान से फहरा रहा है। मणिपुर में भी जो घटनाएं हुई हैं निश्चित ही वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पूरे देश में अब ऐसी चीज़ों की पुनरावृत्ति कभी नहीं हुई। देश एक है, अखंड है, और भारत की अखंडता और एकता को कायम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी का जो सबल नेतृत्व है, इस देश में वैसी किसी बात का खेल कभी कहीं नहीं कम होता है, न कभी खेल ख़त्म होता है। खेल ही ये देश की ऐसी भावना है, खेल ही ऐसा वो माध्यम है जो संपूर्ण राष्ट्र को और संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में पिरोता है। ठीक।